हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई सीरीज अंडर द डोम के फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का बारबी एक गड्ढा खोदकर एक आदमी की लाश को दफनाता है। उसी वक्त दूसरी ओर टाउन के पुलिस स्टेशन में एक लिंडा नाम की गर्ल ऑफिसर अपने सीनियर ड्यूक को पास में हुए किसी धमाके की खबर देकर साथ चलने को कहती है। दूसरी ओर एक एंजी नाम की लड़की और जूनियर नाम का लड़का आपस में एंजी के घर में इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं और जूनियर एंजी को थर्ड ईयर से पसंद करता है। जूनियर इसी दौरान अपने दिल का इजहार कर देता है, लेकिन एंजी इसे ये बात छोड़कर अपने कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती है। फिर जूनियर बताता है कि मैंने ये सब करना छोड़ दिया। इस पर एंजी को बहुत गुस्सा आता है और ये अपने कपड़े पहनकर ड्यूटी पर चली जाती है। आगे एक रिपोर्टर जूलिया एक लेडी हेस के बुलाने पर इसके पास आती है। यहाँ ये लेडी पास ही सड़क पर चलती ट्रक की ओर इशारा करते हुए बताती है, यहाँ इस हफ्ते 4 बार प्रोपेन की डिलीवरी हो चुकी है और पिछले हफ्ते 6 बार। इतना ज़्यादा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तभी मैंने तुम्हें बुलाया। इस पे जूलिया कहती है तो पुलिस को बताना चाहिए था, मुझे क्यों? तो हैस कहती है, मैंने पिछले हफ्ते ऑफिसर शेरिफ को बताया था, पर उन्होंने कहा मैं देख लूँगा। पर गड़बड़ की बात तो तब लगी जब मैंने उसे घबराते हुए देखा, जो आज तक कभी नहीं घबराया। ये सुन जूलिया इसकी तहकीकात करूँगी कहकर चली जाती है। आगे बारबी लाश को दफनाकर अपनी कार पकड़कर यहाँ से चल पड़ता है। ऑफिसर ड्यूक और लिंडा भी पेट्रोलिंग करते करते वहीं से गुजरते हैं जहाँ से बारबी जा रहा होता है। बारबी पुलिस की गाड़ी देखकर गन हाथ में ले लेता है, लेकिन पुलिस की गाड़ी चुपचाप आगे चल पड़ती है। बारबी भी सीधे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में गाय आ जाती है, जिस कारण इसे अपनी कार दूसरी ओर मोड़नी पड़ती है, जिससे इसकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है और इसके पास बैकअप टायर भी नहीं होता। तभी अचानक से धरती हिलने लगती है और भूकंप आने लगती है और देखते ही देखते इसके सामने की एक गाय के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब बारबी गाय के पास जाकर इसे टच करता है तो इसे पता चलता है कि सामने एक अदृश्य ताकतवर दीवार है और ये दूर दूर तक फैली हुई है। तभी पीछे से एक लड़का बेन बारबी के पास आकर इस दीवार को देखता है। लिंडा और ड्यूक भी भूकंप के कारण रुक गए हैं। तभी इनके पास फोन आता है और पता चलता है कि लैंडलाइन और सब पावर्स डेड हो गई हैं। तभी दोनों एक प्लेन को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। अब आगे जहां बारबी और बेन खड़े होते हैं, वहीं ढेर सारे मरे हुए कौवे गिरते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये दीवार या कवच बहुत ऊपर तक फैला हुआ है। तभी ऊपर से एक प्लेन इस दीवार से क्रैश हो जाती है। इसके टुकड़े इनके पास गिरते हैं और तभी दीवार की दूसरी ओर से एक अग्निशमन ट्रक आती है, जिसे बारबी जैसे तैसे करके रोककर बचा लेता है। ये हैरान होते हैं कि इन्हें साइलेंसर की आवाज़ नहीं आ रही। बारबी दूसरी तरफ के लोगों को कागज़ में लिखकर इससे दूर रहने को कहता है। अब आगे हम एक रेडियो स्टेशन पर एक गर्ल डोरी और एक लड़की फिल को देखते हैं, जो इस वक्त एक लौते ऐसे रेडियो स्टेशन है जो हर कहीं सुना जा रहा है। डोरी फिल को इसकी जानकारी देती है, पर फिल ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपनी बस हाई रेटिंग के बारे में सोचता है। अब आगे लिंडा और ड्यूक दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं। यहाँ ये चारों तरफ का नज़ारा देखकर हैरान होते हैं। अब जिम भी यहाँ आ जाता है। जिम जूनियर का डैड है और साथ ही इस टाउन का अधिकारी भी। साथ ही रिपोर्टर जूलिया भी यहाँ पहुँचती है। इसे आता देख जिम इसे वापस जाने को कहता है, लेकिन ड्यूक और लिंडा इसकी गाड़ी ले जाते हैं ताकि ये और जगहों पर भी पहुँच सके। जूलिया बारबी को देखकर इसके बारे में पूछती है। दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करते हुए आसपास के नज़ारे का जायजा लेने लगते हैं। तभी इन्हें एक घर के पास एक औरत जिसका हाथ कटा हुआ है वो मिलती है। ये तुरंत इसे जूलिया के हस्बैंड के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इसके आगे हम एक पेट्रोल पंप के पास नॉरी, एलिस और कैरोलिन को देखते हैं, जो पेट्रोल भरवाकर घूमने निकले होते हैं। यहाँ दूसरी ओर जिम फिल और डोरी के पास जाता है और रेडियो के माध्यम से सबको बताता है कि जो भी इंसान अभी गाड़ी चला रहा है वो रुक जाए, ये एक इमरजेंसी है। ये कैरोलिन भी सुनती है,
पर ये अपनी गाड़ी नहीं रोकती क्योंकि सामने से भी गाड़ी आ रही होती है, पर अचानक से गाड़ी दीवार से टकरा कर पिचक जाती है। इसे देख ये अपनी गाड़ी तुरंत रोक लेती है। अब तीनों ही कार से निकलकर सब देखकर बहुत चक्के होते हैं। तभी नोरी को दौरा पड़ता है और ये गिर जाती है और बड़बड़ाने लगती है, विंग स्टार गिर रहे हैं। इधर बेन घर जाकर अपनी सिस्टर एंजी से मॉम के बारे में पूछता है और इन्हें पता चलता है कि इनकी मॉम अंकल डेनिस के साथ है, यानी इस दीवार के उस तरफ। इस अदृश्य दीवार से बहुत से लोग घायल हो गए होते हैं, जिससे पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई होती है। जूलिया और बारबी इस औरत को लेकर यहाँ आते हैं। यहाँ इससे पता चलता है कि इसका हस्बैंड तो हॉस्पिटल आया ही नहीं। अभी ये सुन जूलिया अपने पति को ढूंढने घर चली जाती है। इधर ऑफिसर लिंडा दीवार के एक साइड पर खड़ी होती है, दूसरी ओर रिपोर्टर खड़े होते हैं। पुलिस इन्हें दीवार के पास आने से रोकती है। तभी लिंडा देखती है कि दूसरी तरफ आर्मी वालों की गाड़ी आई है और साथ ही कुछ अजीब से लोग सूट पहन कर आए हैं। अब आगे हॉस्पिटल के बाहर एंजी बारबी को सिगरेट पीता देख खुद के लिए भी एक मांगती है और दोनों इस घटना के बारे में बातें करने लग जाते हैं। इन्हें बातें करते हुए जूनियर देख लेता है। इसे लगता है शायद इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। तभी कैरलिन अपनी बेटी के साथ यहाँ आ जाती है और एंजी को इसे अंदर लेकर जाना पड़ता है। अब बारबी भी यहाँ से आगे चल पड़ता है। इधर पुलिस स्टेशन में ड्यूक और जिम मिलते हैं और इस स्थिति की जानकारी देते हैं। तभी जिम ड्यूक से प्रोपेन की जानकारी देने ना देने के बारे में पूछता है, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं इस घटना से पहले हम ईंधन इकट्ठा कर रहे थे। इस पे ड्यूक कहता है ये तुम्हारे ऊपर है, कब कैसे बताना। इनके बीच कुछ तो खिचड़ी पहले से पकी है, यानी ये कुछ तो कांड करके बैठ चुके हैं जिनमें ये दोनों शामिल हैं। आगे बारबी अपने कार के पास जाकर कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी जूनियर यहाँ आ इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बारबी इससे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं होता। तो ये इससे कहता है तुम खुद जाओगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इस समय मुझसे यहाँ भिड़ना चाहोगे। तभी जूलिया को आता देख जूनियर यहाँ से चला जाता है और जूलिया आकर बारबी को अपने साथ घर चलने को कहती है, क्योंकि ये अकेला ही था और सारे विंटेज भी बुक हो चुके थे और दूसरी ओर इसका हस्बैंड भी नहीं आया होता। हालांकि ये अपने हस्बैंड को यहाँ ढूंढने आई होती है, जिससे इसे पता चल जाता है कि वो शायद इस दीवार की दूसरी ओर सुरक्षित है। बारबी के पास कोई और रास्ता ना होने के कारण इसे इसके साथ चलना पड़ता है। अब रात में पुल के पास जहाँ दीवार होती है वहाँ यंगस्टर की पार्टी चली होती है। यहाँ बेन भी आता है, पर सिर्फ दीवार का जायजा लेने। यहाँ बेन एक लड़के कैलिस्टर से मिलता है। बेन से ये पूछता है क्या तुमने इस दीवार को छुआ है, और इसके पीछे पीछे चल पड़ता है। बेन इसे कहता है ये चीज़ उड़कर तो नहीं आई, पक्का इसका पावर सोर्स कुछ तो होगा। अगर इसका पावर सोर्स हमारे बीच ही हो या हम में से एक हो तो क्या। इतना कहते ये गिर जाता है और एक लाइन बड़बड़ाने लगता है, विंग स्टार गिर रहे हैं, एक के बाद एक गिर रहे हैं, यानी वही रिपीटेड लाइन जो नोरी ने भी कहा था। दूसरी ओर हम एंजी को घर जाते देखते हैं। घर आकर लाइट्स ना होने पर ये कैंडल जला रही होती है। तभी जूनियर पीछे से इसे पकड़कर बेहोश करके इसे अंडरग्राउंड रूम में ले जाता है। इधर ऑफिसर ड्यूक एक बड़े से हॉल रूम में आकर यहाँ इकट्ठा लोगों को बाहर की खबर देता है, जिस पर यहाँ के लोग इस पे भड़क जाते हैं क्योंकि ये जल्दी से जल्दी घर जाना चाहते हैं। अब ऑफिसर ड्यूक सबको खुद का और आसपास के लोगों का ध्यान रखना कहकर चला जाता है। दूसरी ओर एंजी बेहोशी से उठती है। जूनियर को पास आता देख एंजी चिल्लाने लगती है। जूनियर इसे चुप रहने को कहता है, क्योंकि इतने नीचे इसे कोई नहीं सुन सकता। ये इसके डैड का पुराना अड्डा है। एक जूनियर ये ऐसा लौता इंसान है जो आसपास हो रही चीज़ों को अच्छे से जानता है, इसलिए ये एंजी को सबसे बचाने के लिए यहाँ लेकर आया है। अब जूनियर इसे वापस से ही बंद कर ऊपर भी दरवाजे पर ताला लगा लेता है। तभी इसका डैड जिम आकर जूनियर से यहाँ होने का कारण पूछता है। जूनियर कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ, जिस पे इसका डैड इस पे बहुत प्राउड फील करता है और इसे गले लगा लेता है। आगे जूलिया और बारबी जूलिया के घर आते हैं।
जूलिया लाइट्स ऑन करती है, जिसमें बारबी पूछता है तुम्हारे घर में लाइट्स कैसे। इस पे जूलिया बताती है बैकअप जनरेटर। अब जूलिया अपने हस्बैंड के बारे में बताते हुए कहती है मैं जानती हूँ वो यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि उनका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तभी बारबी जूलिया के पति पीटर की फोटो देखता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जिसे बारबी ने एपिसोड की शुरुआत में दफनाया था। इसे देख ये उस घटना को याद करके कहता है शायद मैं उनसे ना मिल पाऊं। अब जूलिया इसे घर दिखाने के लिए ऊपर ले जाती है। इधर ड्यूक और लिंडा देर रात दीवार के आसपास छानबीन कर रहे होते हैं। लिंडा को अपने फियोंसे की पड़ी होती है जो दूसरी तरफ फंस गया है। ये कब से बस इसी के बारे में बात कर रही होती है। तभी ये कहती है चेस्टर मिल ही क्यों और हमारे साथ ही ऐसा क्यों। इस पे ड्यूक कहता है क्या पता ये हमारे कर्मों की सज़ा मिल रही हो। मैंने तुम्हें कई बार बचाने की कोशिश की है इस जगह से। इतने कहते ही इसके छाती पर दर्द होने लगता है और अचानक से इसकी छाती से कुछ फटकर बाहर निकल आता है। लिंडा हेल्प मांगती ही रह जाती है पर कोई नहीं सुनता और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।